साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार साथ संगत जी, जिसका विषय है ऐसे होगी गृहस्थ भगत की मुक्ति। आशा है साथ संगत जी परवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, हमसे कई लोग सेवा सत्संग और सुमरन के मार्ग पर हम में से कई लोग सेवा सुमरन और सत्संग के मार्ग पर चलते हैं। साथ संगत जी, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कीर्तन में डूबता है, कोई गुरु के दिए का नाम जप करता है। हम पूरी श्रद्धा से भक्ति करने का प्रयास करते हैं साथ संगत जी, लेकिन जब हम अपने घर परिवार, अपनी नौकरी और अपनी दुनियादारी की जिम्मेदारियों को देखते हैं तो एक सवाल मन में कांटे की तरह चुभता है कि शास्त्रों में तो लिखा है कि मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, माया से दूर जाना पड़ता है और केवल परमात्मा में लीन होना पड़ता है। और हम हैं साथ संगत जी की इसी माया के बीच रहते हैं, इन्हीं जिम्मेदारियों से बंधे हैं। तो क्या हम जो गृहस्थ है कभी मुक्ति के अधिकारी बन भी सकते हैं? क्या हमारी यह मिलीजुली भक्ति हमें कभी उस परम पद तक ले जाएगी? अगर यह सवाल आपके मन में भी उठता है तो इसका सबसे सहज और गहरा उत्तर दो महान संतों के एक अद्भुत संवाद में छिपा है साथ संगत जी। एक बार की बात है, यही प्रश्न मन में लिए महान भक्त संत रविदास जी पहुंचे परम ज्ञानी संत कबीरदास जी के पास। रविदास जी कहते हैं, प्रणाम कबीर भाई, आज मैं अकेला नहीं आया, अपने साथ उन अनगिनत गृहस्थ भक्तों की पीड़ा और उनका एक गहरा प्रश्न लेकर आया हूँ। कबीर करगे पर चलते हाथ रोक कर कहते, रविदास की ओर देखकर कहते हैं और मुस्कुराते कि कहो रविदास, उन भोले भक्तों के मन में ऐसी क्या दुविधा है जिसे तुम लेकर मेरे पास आए हो? साथ संगत जी, रविदास करुणा भरे स्वर में कहते हैं, कबीर जी, वे भक्तजन सत्संग सुनते हैं, नाम जपते हैं, पर जैसे ही अपनी गृहस्थी में लौटते हैं संसार उन्हें अपनी हजार भुजाओं में जकड़ लेता है। वे भक्ति और दुनिया के दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। उनके मन में हर पल यह भय रहता है कि घर परिवार की इस माया में रहकर क्या उनकी साधना कभी सफल होगी? क्या उनके लिए भी मुक्ति का कोई द्वार है? कबीरदास जी, सत्संगत जी, कबीरदास जी रविदास की इस करुणा को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि यह प्रश्न रविदास का नहीं बल्कि संपूर्ण गृहस्थ समाज का है। कबीर अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में, रविदास, तुमने उन सब पर करुणा करके यह प्रश्न पूछा है, यह संतों का ही लक्षण है। उन भक्तों से जाकर कहो वे भूल कर रहे हैं, वे मुक्ति को स्थान बदलने में खोज रहे हैं। घर से जंगल जाने में जब मुक्ति भाव बदलने से मिलती है, उन्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस अपने हर कर्म को परमात्मा से जोड़ना है। और फिर कबीर अपनी एक साखी से इस रहस्य को प्रकट करते हैं, कहते हैं, हाथ का मुख राम है, हृदय साची प्रीत, कहे कबीरता दास सो काबू न माने हित। अर्थात जिसके हाथ काम में लगे हैं, मुख में राम का नाम है और हृदय में उस प्रभु से सच्ची प्रीत है। कबीर कहते हैं कि ऐसा भक्त जीवन में कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा जीतता है। रविदास जी गहरी सहमति में सिर हिलाते हुए, सत्य सूत्र तो यही है, हाथ काम में मुख राम में, पर एक साधारण गृहस्थ इसे अपने जीवन में उतारे कैसे? जब कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है तो उसका मन लाभ हानि के गणित में उलझ जाता है। जब कोई माँ अपनी संतान को देखती है तो उसका मन मोह में डूब जाता है। उस क्षण में उसके हृदय में प्रभु की प्रीत कैसे बनी रहे? उस समय तो राम विसर जाते हैं और संसार ही सत्य लगने लगता है। साथ संगत जी, कबीर मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि उस समय वे भूल जाते हैं कि यह सब उसी राम का खेल है। उनकी दुकान प्रभु की है, वे बस मैनेजर है। उनकी संतान प्रभु की अमानत है, वे बस पालक है। गृहस्थ भक्त के लिए सबसे बड़ी साधना है साथ संगत जी दृष्टि का रूपांतरण। उन्होंने अपने कर्मों को नहीं, कर्म के पीछे की दृष्टि को बदलना है। जब वे भोजन बनाए तो यह भाव रखे कि प्रभु के लिए भोग बन रहा है। जब वे दफ्तर में काम करे तो यह भाव रखे कि यह मेरे मालिक की सौंपी सेवा है।
जिस क्षण उनका हर कर्म पूजा बन जाएगा साथ संगत जी, वे हर इंसान प्रभु का रूप दिखने लगेगा। उस क्षण वे घर में रहते हुए भी सन्यासी हो जाएंगे, उनका घर ही मंदिर बन जाएगा। रविदास जी का मुखमंडल इस सहज और गहन ज्ञान को सुनकर खिलौखा। उन्हें लगा कि गृहस्थों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। रविदास हाथ जोड़कर, धन्य हो कबीर, आपने गृहस्थ भक्त के मार्ग के सबसे बड़े कांटे को निकाल दिया। पर अब मैं उस अंतिम गांठ की बात करता हूँ जो केवल गृहस्थ ही नहीं, बड़े बड़े साधकों को भी बांधे रखती है। कबीर कहो रविदास, मन की हर परत खोल दो। रविदास, जब भक्त यह भाव ले भी आए कि सब कुछ प्रभु का है और वह केवल निमित्त मात्र सेवा कर रहा है, तब भी यह भाव तो सूक्ष्म रूप से बना ही रहता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने यह कर्तव्य निभाया। यह जो कर्तापन का अहंकार है साथ संगत जी, यह कैसे जाएगा? इसके रहते हुए पूर्ण मुक्ति तो संभव नहीं है। कबीर जी रविदास के इस परम प्रश्न को सुनकर मौन हो गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई। वे समझ गए कि संवाद अब अपनी अंतिम और सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। कबीर, रविदास, तुमने उस बीज पर ही उंगली रख दी जिसे माया का यह पूरा वृक्ष खड़ा है। यह मैं ही आखिरी पर्दा है, यह कैसे हटेगा और इसके हटने पर गृहस्थ का जीवन कैसे होगा? इसका रहस्य परम गुप्त है। आज उन भक्तों को इतना ही मनन करने दो। कल भोर की पहली किरण के साथ हम इस मैं के पार जाने का मार्ग खोजेंगे। दृश्य अगली सुबह का साथ संगत जी, सूर्य की पहली किरणें गंगा पर पड़ रही है। वातावरण शांत और पवित्र है। कबीर और रविदास उसी स्थान पर मौन में बैठे हैं, मानो शब्दों से पहले प्रकृति के मौन को सुन रहे हो। रविदास शांत परंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे कबीर, रात्रि भर मैंने मन में उन अनगिनत भक्तों का चेहरा घूमता रहा जो आपके देश सूत्र पर मनन कर रहे होंगे। उन्होंने कर्म को पूजा बनाना तो समझ लिया, पर अब वे उस आखिरी द्वार पर खड़े हैं जिस पर मैं का ताला लगा है। यह मैं बड़ा छलिया है। जब भक्त दान करता है तो यह दानी बनकर खड़ा हो जाता है, जब सेवा करता है तो सेवक बनकर अकड़ता है। यह हर कर्म अच्छे का श्रेय स्वयं लेता है। कृपा करके बताइए, गृहस्थ भक्त इस सूक्ष्म अहंकार, इस मैं के भाव को विसर्जित कैसे करे? साथ संगत जी, कबीर अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि में अपार शांति और गहरा बोध है। कबीर, रविदास, तुमने सही कहा है। यह मैं ही माया का बीज है और मजे की बात यह है कि मैं को मैं के बल से नहीं मारा जा सकता। जो भी प्रयास मैं करेगा वह मैं को और मजबूत ही करेगा। जैसे अंधेरे को लाठी से मारकर भगाया नहीं जा सकता। रविदास, तो फिर क्या उपाय है? अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना होगा? कबीर एक मंद मुस्कान के साथ, बस एक दिया जलाना होगा। रविदास, अंधेरा अपने आप विदा हो जाएगा। साथ संगत जी, अहंकार रूपी अंधेरे को भगाने के लिए बोध रूपी दिया जलाना पड़ता है। रविदास, अहंकार रूपी अंधेरे को भगाने के लिए बोध रूपी दिया जलाना पड़ता है। रविदास, यह बोध क्या है और एक गृहस्थ इसे अपने जीवन में कैसे जगाए? वह कौन सी युक्ति है जिससे यह दिया जले? कबीर, इसकी दो सरल युक्तियां हैं जो कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में अपना सकता है। पहली युक्ति है साक्षी भाव और दूसरी है समर्पण भाव। रविदास, उत्सुकता से कृपया इन्हें और खोलकर समझाइए। कबीर, साक्षी भाव का अर्थ है अपने ही मन का तमाशा देखना। जैसे कोई दर्शक मन पर चल रहे हैं नाटक को देखता है, नाटक में क्रोध भी है, प्रेम भी है, अहंकार भी है, पर दर्शक जानता है कि यह सब अभिनय है, वह इससे अछूता रहता है। ठीक वैसे ही गृहस्थ भक्त अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को देखे। जब मन में विचार आए
कि मैंने अच्छा काम किया तो उसे बस देखे, उसे जुड़े गेट बंद कर दो, उससे जुड़े नहीं। जब मन में विचार आए मेरा अपमान हो गया तो इस पीड़ा को भी बस देखे। धीरे धीरे देखने से कर्ता और साक्षी के बीच एक दूरी बनने लगती है। वह समझने लगता है कि मैं शरीर और मन नहीं बल्कि इन सबको देखने वाला चैतन्य हूँ। रविदास, यह तो ध्यान की गहरी अवस्था है, पर समर्पण भाव क्या है? कबीर, समर्पण भाव और भी सरल है। यह साक्षी भाव का ही क्रियात्मक रूप है। गृहस्थ जो भी कर्म करे, दिन में, अंत में या कर्म के तुरंत बाद, उसे पूरी तरह परमात्मा को सौंप दे। मन ही मन कहे कि हे प्रभु, यह कर्म मैंने नहीं किया, यह तेरी ही शक्ति से हुआ है। इसका फल अच्छा हो या बुरा, वह भी तेरा है। मैं तो केवल एक माध्यम था, एक औजार था। जैसे एक बांसुरी स्वयं नहीं बजती, कोई बजाने वाला उसे बजाता है। गृहस्थ भक्त को स्वयं को उस प्रभु के हाथों की बांसुरी बना देना है। इस रहस्य को मैंने अपनी साखी में यूं कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना। यह तत्व कथा ज्ञान है, अर्थात पानी के भीतर घड़ा है और घड़े के भीतर भी पानी है। बाहर और भीतर सब जगह पानी ही पानी है। जैसे ही घड़ा फूटता है, भीतर का पानी बाहर के पानी में मिलकर एक हो जाता है। यही रहस्य ज्ञानी कहते हैं कि रविदास, यह शरीर और यह मैं का भाव भी एक ही वही घड़ा है। जिस दिन समर्पण और साक्षी भाव से यह घड़ा फूटता है, उस दिन जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। सत्संगत जी, रविदास जी इस ज्ञान व्याख्या को सुनकर मौन हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती है और चेहरा एक अद्भुत शांति से भर जाता है। उन्हें गृहस्थ की मुक्ति का पूरा नक्शा साफ दिखाई देने लगता है। कुछ क्षणों के लिए मौन के बाद रविदास अपनी आंखें खोलते हैं। अब उनके चेहरे पर एक नई और भी सूक्ष्म जिज्ञासा है। सत्संगत जी, रविदास अत्यंत विनम्रता से, कबीर जी, आपने मार्ग तो दिखा दिया, साक्षी और समर्पण अद्भुत, पर मेरे मन में उन भक्तों की ओर से एक अंतिम प्रश्न उठ रहा है। कबीर कहते हैं कि कहो रविदास, मन में कोई भी संशय ना रहे। रविदास, जब गृहस्थ भक्त साक्षी भाव में स्थिर हो जाएगा, जब उसका मैं पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब क्या वह पत्थर जैसे भाव शून्य नहीं हो जाएगा? तब वह जानेगा कि संतान भी उसकी नहीं और पत्नी भी उसकी नहीं, तो क्या उसका प्रेम समाप्त नहीं हो जाएगा? सत्संगत जी, जब वह हर घटना को एक नाटक की तरह देखेगा, तो क्या उसके भीतर की करुणा सूख नहीं जाएगी? एक अहंकार शून्य गृहस्थ अपने संसारिक कर्तव्यों को प्रेम और जिम्मेदारी इसे कैसे निभाएगा? क्या मुक्ति का अर्थ भावनाओं का अंत है? कबीर जी रविदास के इस अंतिम और सबसे मार्मिक प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि यह प्रश्न वह है जो हर साधक को ज्ञान के शिखर पर पहुंचाने से पहले भयभीत करता है। कबीर रविदास, यह प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि बीज के मिट जाने पर क्या बचता है। बीज जब मिटता है तभी तो विशाल वृक्ष बन जन्म लेता है। अहंकार के बीज के मिटने पर भाव शून्य नहीं बल्कि दिव्य प्रेम का जन्म होता है। सत्संगत जी, रविदास, दिव्य प्रेम यह संसारिक प्रेम से कैसे भिन्न है? कबीर रविदास, संसारिक प्रेम मोह पर आधारित है। वह मेरा और तेरा पर टिकता है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, इसलिए वह प्रेम दुख देता है क्योंकि मेरा एक दिन बिछुड़ जाता है। वह प्रेम बंधन है। पर जब मैं का भाव मिट जाता है तो मेरा भी मिट जाता है। तब जो प्रेम प्रकट होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधा नहीं होता। वह वैसा ही होता है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य यह नहीं देखता कि मैं महल पर पड़ रहा हूँ या झोंपड़ी पर पड़ रहा हूँ, बस वह अपना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही अहंकार शून्य गृहस्थ का प्रेम बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के सब पर समान रूप से बरसता है। उसका प्रेम अब मोह नहीं रहता, करुणा बन जाता है। सत्संगत जी, वह अपनी पत्नी और बच्चों से और भी गहरा प्रेम करता है, पर अब वह प्रेम अधिकार या मोह का नहीं होता बल्कि सेवा और कृतज्ञता का होता है। वह उन्हें प्रभु की अमानत समझकर
भीतर देखभाल करता है। साथ संगत जी, रविदास आंखों में विस्मय लिए अद्भुत, तो उसका कर्तव्य बोध भी समाप्त नहीं होता। समाप्त क्यों होगा, बल्कि और भी सच्चा हो जाता है। पहले वह कर्तव्य अहंकार के लिए निभाता था, मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ, इस भाव से वह कर्म करता था। पर अब वह हर कर्म को प्रभु का आदेश समझकर एक लीला के रूप में निभाता है। उसे न सफलता का अहंकार होता है, न विफलता का दुख। वह बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और आनंद से करता है। उसका जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। इस अवस्था को मैंने अपनी साखी में यूँ कहा है कि लाली मेरा लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात मैं अपने प्रियतम यानी प्रभु का नूर, उसका रंग हर जगह फैला हुआ है। मैं जहाँ भी देखता हूँ वहीं दिखाई देता है, और जब मैं उस नूर को देखने गया तो मैं भी मिट गया और मैं भी उसी रंग में रंग गया। रविदास, जब गृहस्थ भक्त उस प्रभु के रंग में रंग जाता है तो उसके सारे भेद मिट जाते हैं। उसका घर ही आश्रम बन जाता है, उसका परिवार ही प्रभु का स्वरूप बन जाता है, और उसका हर संसारिक कर्म ही पूजा बन जाता है। यही है गृहस्थ की सहज मुक्ति। उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, उसे बस अपने भीतर जागना है। रविदास जी यह सुनकर पूर्ण रूप से निशब्द हो गए। उनकी सारी शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया था। साथ संगत जी, उनकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई। रविदास हाथ जोड़कर भावपूर्ण स्वर में, धन्य हो कबीर, आज आपने केवल मेरे नहीं बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के गृहस्थ भक्तों के मार्ग को प्रकाशित कर दिया। आपने यह सिद्ध कर दिया कि मुक्ति त्याग में नहीं बल्कि जागृति में है। बंधन संसार में नहीं, संसार को देखने की दृष्टि में है। आपने मुक्ति को पहाड़ों की गुफाओं से उतारकर घर के आंगन में स्थापित कर दिया। कबीर भी रविदास की इस गहरी समझ और करुणा को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों संत एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं है, केवल एक मौन संवाद है, गहरी समझ है और उस परम सत्य का साझा अनुभव है जो आज उन दोनों के माध्यम से पूरी मानवता के लिए प्रकट हुआ है। सूर्य पूरी तरह उदित हो चुका है और उनकी सुनहरी किरणें उन दो महान संतों पर ऐसे पड़ रही है मानो स्वयं परमात्मा उनके इस अद्भुत संवाद से अपनी स्वीकृति की मुहर लगा रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।